ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट का 22 का डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 15 ऑफ अक्टूबर एग्ज़ाम डेट है। उस दिन शनिवार है। सभी लोगों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग 2022 का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। चरक सूत्र स्थान एक ऐसा स्थान है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इवन हम बाकी जो आयुर्वेद के क्वेश्चन है उसको भी हम चरक सूत्र स्थान के जो बेसिक्स है उसके आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में हम चरक सूत्र स्थान का जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम जानेंगे, जिसको हमको उसी को ही टच करना है ड्यूरिंग आवर रिविजन। सबसे पहले आता है प्रथम अध्याय जिसका नाम है दीर्घंजीविती अध्याय। उसमें आपको देखना है सड़ पदार्थ और सड़ पदार्थ का क्रम, जिसमें आप देखते हो जैसे कि आपको पता है सामान्य विशेष से शुरू करके समवाय में एंड हो रहा है। तो ये जो सड़ पदार्थ है ये बेसिक ऑफ आयुर्वेद है। तो इन छह का देखना है आपको डेफिनेशन को। सड़ शोधन वृक्ष, उनमें से 3 है क्षीरत्रय और 3 है त्रिबलकल। अष्टमूत्र है। अष्टमूत्र में भी सबसे इंपॉर्टेंट है अजामूत्र, गोमूत्र, खरमूत्र। उसके नेक्स्ट आता है उष्ट्रमूत्र। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे फलिनी द्रव्य, मूलिनी द्रव्य। मूलिनी द्रव्य संख्या में 16 है, फलिनी द्रव्य संख्या में 19 है। तो इनका कौन सी द्रव्य किस कर्म के लिए उपयोगी है उसमें आपको मिलेगा कि मूलिनी द्रव्य में श्वेता, ज्योतिष्मति ये दोनों शिरोविरेचन के लिए यूज होता है, जबकि फलिनी द्रव्य में से अपामार्ग, बहन और शिरोविरेचन ये दोनों के लिए यूजफुल है। त्रिसूत्र क्या है, त्रिदंड क्या है? हेतुलिंग औषध त्रिसूत्र है, त्रिदंड है सत्वात्मा शरीर, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमको इतने के ऊपर हमको फोकस करना है प्रथम अध्याय से। सेकेंड चैप्टर इज योर अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, जिसमें कि 28 यवागु के बारे में वर्णन हुआ है। तो जिन लोगों को 28 यवागु याद है वेल एंड गुड। अगर याद नहीं है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट यवागु है वो है दीपनीय और सुलग्नि, और लास्ट यवागु जो है वो है क्षुधानाशिनी, जो कि अत्यग्नि नाशक हम कह सकते हैं। जो प्रथम यवागु है वो मंदाग्नि नाशिनी है, जो अंतिम यवागु है वो है अत्यग्नि नाशिनी। नेक्स्ट आपको याद रखना है जैसे कि पंचकोल सिद्ध दीपनीय सुलग्नि यवागु है, ऐसा ही लघु पंचमूल सिद्ध यवागु जो है वो बातातिसार नाशक है। दशमूल सिद्ध यवागु जो है काश श्वास हिक्का कफापहा है। इसके नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है सिंगल ड्रग, जैसे कि अतिविषा सिद्ध अमातिसार में दे रहे हैं, जैसे कि गोक्षुर सिद्ध मूत्रकृत्स्र में दे रहे हैं, जैसे कि गव्यमांस रसे सिद्धा विषम ज्वर नाशिनी है, जैसे कि अत्यग्नि नाशक है वो अपामार्ग क्षीर गोधा रसे सिद्धा, जैसे कि मदग्नि है उपोदिका सिद्ध है ना। तो ये जो सिंगल ड्रग है इसको याद रखना है, उसको छोड़ के पंचकोल सिद्ध, दशमूल सिद्ध, लघु पंचमूल सिद्ध इन तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट इज योर आरगवधी अध्याय। इसमें 32 सिद्ध प्रदेह या चूर्ण प्रदेह का वर्णन हुआ है। तो इसमें आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है 32 चूर्ण प्रदेह का वर्णन हुआ है, और ये वही परिमार्जन के लिए ही वर्णित है। चैप्टर नंबर 4 दैट इज षड विरेचन शताश्रित अध्याय। इसमें सबसे पहले आप देखोगे कषाय कल्पना का परिभाषा। पंचविध कषाय कल्पना का सबसे पहला वर्णन आता है चरक संहिता में। तो ये जो पंचविध कषाय कल्पना है उनका डेफिनेशन हमको चरक संहिता से याद रखना है, और लेकिन इसके जो डिटेल स्टडी है कि प्रक्षेप द्रव्य क्या होगा, मात्रा क्या होगा, इसको हमको सारंगधर से पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 योग जो कि विरेचन योग है, जिनमें से हमको 6 वामक द्रव्य, 9 विरेचक द्रव्य और उसके 600 योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसका जो संख्या है वो इंपॉर्टेंट है। क्या रगबद का कितने योग है, स्नुही के कितने योग है, त्रिवृत के कितने योग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। उसके नेक्स्ट हम चलेंगे 50 महाकषाय में। तो 50 महाकषाय में हमको याद रखना है कि सबसे पहला महाकषाय जो है वो जीवनीय महाकषाय है, और अंतिम महाकषाय जो है वो है वयस्थापन महाकषाय। तो इसके अंदर भी आपको देखना है कि ज्वरहर महाकषाय में क्या द्रव्य है, या पंचबलकल कौन सी महाकषाय में रहा,
पुष्प गण कौन से महाकषाय में रहा, या फिर आपको देखना है तृण पंचमूल कौन सा महाकषाय में रहा। तो ऐसे करके आपको इसको देखना है, पूरे 50 के 50 रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर मात्रा स्थिति अध्याय। तो यहाँ पर पहले वो बता रहे हैं कि गुरु आहार और लघु आहार का मात्रा कितना होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट बताएंगे कि बैलेंस डाइट क्या है। लेकिन उसके साथ साथ इस अध्याय में दिनचर्या के वर्णन हुआ है, उनमें से अंजन, डेली यूजेबल अंजन क्या है, और नेत्र के शोधन के लिए कौन सा अंजन देना है। जैसे कि आचार्य चरक के अनुसार सोविरांजन डेली यूजेबल अंजन है, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्रोतांजन डेली यूजेबल अंजन है। शोधन के लिए हमको यूज करना है रसांजन। अभ्यंग के गुणकर्म क्या है, तो अभ्यंग में भी फिर आप देखोगे कि सामान्य तो अभ्यंग का कर्म क्या है, पादाभ्यंग का कर्म क्या है, स्नान का कर्म क्या है, धूम नेत्र में धूम नेत्र की जो लंबाई है वो इंपॉर्टेंट है, पादत्र धारण से क्या होता है। और जब आप पादत्र धारण पढ़ रहे हो तो उसी समय आपको देखना है कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि पादत्र धारण करने से सुख प्रचारम ओजस्य हो रहा है। दंड धारण क्यों करना है, भयघ्नम दंड धारणम। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि स्थविरावस्था में ही हमको दंड धारण करना है। छत्र धारण करने से इत्ते प्रशमन होता है, जिसको कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ओजस्य संकर, ओज के वृद्धि कराता है, ओज का रक्षा करता है छत्र धारण करने से। इतना ही इंपॉर्टेंट है मात्रा स्थिति अध्याय में। नेक्स्ट कम्स योर चैप्टर नंबर 6, दैट इज योर तस्या स्थिति अध्याय। तो यहाँ पर आदान काल विसर्ग काल के बारे में पहले वर्णन हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विसर्ग काल जो है वो सौम्य होता है, वर्षा शरत हेमंत जो है वो विसर्ग काल के अंतर्गत है, जबकि आदान काल में रहते हैं शिशिर वसंत और ग्रीष्म। रसों का प्रादुर्भाव, कौन सी रस का प्रादुर्भाव किस ऋतु में होता है। हेमंत से ऋतुचर्या शुरू हो रहा है, शरद में एंड हो रहा है, और इसी अध्याय में ओकोसात्म्य के बारे में वर्णन हुआ है। तो हेमंत से लेकर शरद तक क्या हमको करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये तीन ही चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, इसके सिवा और कोई भी चीज को रटना नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर इज योर 9 बेगान धारणीय अध्याय। इसमें 13 अधारणीय बेग और मानसिक धारणीय बेग के बारे में भी वर्णन हुआ है। इसमें आपको मेनली देखना है कि सपोज मूत्र बेग है और क्षवथु बेग है, तो मूत्र बेग में आपने अवपीडक सर्पी का प्रयोग कर रहे हो, जबकि क्षवथु में द्युतम च उत्तर भक्तिकम दे रहे हो। पुरुष बेग धारण, तो वहां पर आप प्रमाथी अन्नपान दे रहे हो, जबकि अपान वायु बेग धारण जन्य रोगों में आप वातानुलोमक अन्नपान दे रहे हो। सर्दी बेग धारण में रुक्ष अन्नपान दे रहे हो। जृंभा, क्षवथु, श्रमण श्वास, तो ये तीनों बेग में आप वातग्न क्रिया कर रहे हो। शुक्र बेग धारण जन्य रोग, उसमें ताम्रचूड रस सिद्धा आप चरणायुधा का प्रयोग कर रहे हो शुक्र बेग धारण जन्य रोग में। बाष्प बेग और निद्रा बेग है ना, तो ये दोनों से सिर और नेत्र कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उद्गार बेग धारण जन्य रोगों में हमको हिक्का यह तुल्यम औषधम करना है। और इसी अध्याय में व्यायाम के बारे में वर्णन हुआ है कि व्यायाम का डेफिनेशन क्या है, व्यायाम कितना करना चाहिए, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है और अति व्यायाम करने से क्या होता है। तो इस चीज को हमको देखना है। नेक्स्ट इज योर इंद्रिय उपक्रमणी अध्याय, जिस अध्याय में आपको सिर्फ देखना है कि पंचक के अंतर्गत क्या होते हैं, बुद्धि की उत्पत्ति कैसे हो रही है और बुद्धि के टाइप्स क्या है। जो आपने एक श्लोक पढ़ोगे, इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्वात्म सन्निकर्षजा, वो है बुद्धि। और बुद्धि का जो टाइप्स है, तो एक है कि चक्षु बुद्धियादिका, उसके बाद हर एक इंद्रिय बुद्धि जो है वो दो दो प्रकार के हैं, क्षणिका और निश्चयात्मिका। नेक्स्ट इसी अध्याय में सद्वृत्त के बारे में वर्णन हुआ है और सद्वृत्त पालन करने से क्या लाभ होगा, तो इसको आपको देखना है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है खुड्डा का चतुष्पाद अध्याय। तो इसमें चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में वर्णन हुआ है। सबका 4-4 गुण है, तो उसको हम कहेंगे षोडश कला। तो ये षोडश कला क्या है, प्राणाभिसर का लक्षण क्या है, राजाभिसर का लक्षण क्या है, वैद्य वृत्ति क्या है और वैद्य गुण क्या है। तो ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। 10th चैप्टर इज योर महाचतुष्पाद अध्याय, जिसमें कि सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य और प्रत्याख्य रोग
लक्षण ही आपको देखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं याद करना है। सुख साध्य रोग का लक्षण क्या है, कष्ट साध्य रोग का लक्षण क्या है, याप्य रोग का लक्षण क्या है और प्रत्यक्ष रोग का लक्षण क्या है, आपको बस इतना ही देखना है। अननेसेसरी चीज को याद रख के अभी एग्जाम टाइम में आपको स्ट्रेस्ड नहीं होना है। जानना जरूरी है, संहिता का एवरी लाइन पढ़ना जरूरी है, लेकिन एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता है। तो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको टच करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कम्स योर चैप्टर नंबर 11, दैट इज तीसरा ऐषणीय अध्याय। तो यहाँ पर अष्टत्रिक के बारे में वर्णन हुआ है। व्हाट इज अष्टत्रिक? अष्टत्रिक मीन्स 8 ट्रायड्स, जिसका शुरुआत हो रहा है तीसरा ऐषणीय या फिर 3 ऐषणा से शुरू हो रहा है, जिसमें कि आप पढ़ते हो प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। और जो लास्ट त्रिक है वो क्या है ना, त्रिविध भेषज, अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन और शस्त्र परिधान, इसको हम कहेंगे त्रिविध भेषज। उसके नेक्स्ट इसी अध्याय में आप पढ़ोगे चतुर्विध परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इन चारों का डेफिनेशन क्या है इसको जानना है। उसके नेक्स्ट उसके डिवीजन को देखना है, जैसे कि आप्तो के सिनोनिम्स क्या है, आप्तो उपदेश का सिनोनिम्स क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष का भेद क्या है, अनुमान का टाइप्स क्या है और युक्ति का एग्जाम्पल्स क्या है। उसके नेक्स्ट आपको देखना है प्रत्यक्ष बाधक हेतु जो 8 है उसको देखना है। नेक्स्ट कम्स योर बात कलाकली अध्याय, जिसमें कि आपको मेनली देखना है वायु के गुण यहाँ पर क्या वर्णन हुआ, कुपित, अकुपित, वात, पित्त, कफ के कर्म के बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं शुभ अशुभ कर्म, है ना। तो कुपित होगा तो ये अशुभ कर्म करेगा, अकुपित रहेगा तो ये शुभ कर्म करेगा, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। एंड कुपित स्थिति में जो करेगा, ऑल दोज आर योर पैथोलॉजिकल कंडीशंस। नेक्स्ट कम्स योर स्नेहाध्याय, जिसमें कि आपको देखना है कि स्नेह योनि कितने हैं, श्रेष्ठ स्नेह किसको कहेंगे और 4 स्नेह के गुणकर्म क्या है। सर्पी तैल वसा मज्जा, तो इनको कहाँ पर देंगे और इनका जो प्रधान कर्म है वो क्या है, प्रयोग स्थान कहाँ पर है। जैसे कि आप देखोगे कि तैल कहाँ पर देंगे, जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रूरकोष्ठ और कृमिकोष्ठ। तो कृमिकोष्ठ में आप तैल दोगे, लेकिन क्रूरकोष्ठ में आप तैल भी दे सकते हो, मज्जा भी दे सकते हो। तो ऑप्शन में अगर तैल और मज्जा दोनों है तो आंसर होंगे दोनों। प्रयोग काल क्या है, जैसे कि संशोधन स्नेह और संसमन स्नेह, तो उसका काल क्या है। घृत, तैल, वसा, मज्जा, इन चारों का जो स्पेसिफिक अनुपान है वो क्या है और जो सर्वसाधारण अनुपान है वो क्या है। प्रविचारणा कितने हैं, प्रविचारणा कहाँ पर देना चाहिए और स्नेह का मात्रा। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, आचार्य चरक ने जब स्नेह के मात्रा बताए हैं तो उन्होंने उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डाइजेशन टाइम। तो स्नेह मात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स योर स्वेदाध्याय, जिसमें कि सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है आमाशयगत वात और पक्वाशयगत कफ। तो आमाशयगत वात में आपको रुक्ष पूर्व स्वेद करना है, पक्वाशयगत कफ में आपको स्निग्ध पूर्व स्वेद करना है। 3 प्रकार के डिवीजन वहां पर है, एकांग, सर्वांग, स्निग्ध पूर्व, रुक्ष पूर्व, साग्नि और निरग्नि। साग्नि स्वेद जो है 13 है, निरग्नि स्वेद जो है 10 है, लंघन भी 10 है। और ये निरग्नि स्वेद और लंघन के अंदर कॉमन है व्यायाम और आतप। क्षुधा कम्स अंडर योर निरग्नि स्वेद, उपवास कम्स अंडर योर लंघन। अति स्वेदन से पित्त प्रकोप हो रहा है, मूर्छा हो रहा है, चिकित्सा करेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या। उपनः कम्स अंडर योर बोथ साग्नि एंड निरग्नि स्वेद, स्वेदन के बाद व्यायाम वर्जित है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्वेदाध्याय। तो फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी के जो समय है, जो 25 दिन समय रह गया है, इसके अंदर हर चीज को लर्न करने की कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट कम्स योर उपकल्पनीय अध्याय, जिसमें कि आपको देखना है कि बमन के क्वाथपान कराने के बाद 1 मुहूर्त प्रतीक्षा करना है। और यहाँ पर हमको देखना है ये जो 4 प्रतिक्रिया है, तो ये 4 प्रतिक्रिया से हमको अनुमान करना है कि दोष का स्थिति क्या है। स्वेद प्रादुर्भाव हुआ, दोष प्रविल्यन। लोम हर्ष हुआ, स्थान से चलने लगे। कुक्षि में आधमान हुआ, दोष कुक्षिगत हो गया।
हृदलास और हास्य श्रवण हो रहा है, इसका अर्थ है दोष ऊर्ध्वमुखीभूत हो गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर उपकल्पनीय अध्याय। इसको छोड़ के और किसी भी चीज के ऊपर आपको नजर नहीं डालना है। यू नीड क्विक रिविजन। नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 16, दैट इज योर चिकित्सा प्रभृति अध्याय। तो यहाँ पर वो बताएंगे बमन और विरेचन में दोष का क्रम क्या रहेगा, सम्यक विरेचन का लक्षण क्या है, संशोधन अतियोग में चिकित्सा क्या करेंगे, संशोधन अयोग में चिकित्सा क्या करेंगे, स्वभाव परम बाधक किसको कहेंगे और चिकित्सा का परिभाष क्या है। सिर्फ आपको ये 7 पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस करना है। चिकित्सा का परिभाषा चरक सूत्र 9 में भी वर्णन हुआ और चरक सूत्र 16 में भी वर्णन हुआ। तो दोनों के डेफिनेशन को आपको कंपेयर करके याद रखना है। नेक्स्ट कम्स योर चैप्टर नंबर 17, दैट इज योर कियंत शिरसी अध्याय, जिसमें कि शिर रोग, हृदय रोग, प्रमेह पीड़का, क्षय, दोषमान विकल्प जो व्याधि के भेद कितने हैं उसके बारे में वर्णन हुआ। इसको आपको संख्या को देखना है। कौन से आचार्य के अनुसार प्रमेह पीड़का का संख्या क्या है और ये जो सप्तविध प्रमेह पीड़का है उसके लक्षण क्या है। दोष धातु मल ओज का क्षय का लक्षण क्या है। आभ्यंतर विद्रधि के अधिष्ठान 9 है चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार 10 है। तो ये जो 10 है तो इनका लक्षण को आपको याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि यकृत में आभ्यंतर विद्रधि हो रहा है तो श्वास हो रहा है, नाभि में हो रहा है तो हिक्का हो रहा है। ये दोनों जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके लक्षण क्या है जो कि मैंने आपको कहा, और उसका चिकित्सा क्या है। आभ्यंतर विद्रधि का चिकित्सा हमेशा गुल्मवत किया जाएगा, तो उसको आपको याद रखना है। प्राकृत और विकृत वात पित्त कफ के लक्षण, जिसमें कि आपको मिलेगा सर्वाहि चेष्टा वातेन स्वप्राण प्राणिनां स्मृत, तो वो उसी अध्याय का है। और वहीं पर आपको मिलेगा प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृत मल उच्यते। तो ये दोनों श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स योर त्रिशोथीय अध्याय, दैट इज चैप्टर नंबर 18। तो इसमें त्रिशोथीय है, तो वातज, पित्तज, कफज शोथ के लक्षण को आपको रीड करना है। और आगंतुज शोथ के बारे में वहां पर वर्णन हुआ है, पर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इस अध्याय में जो कि एकादेशिक शोथ के बारे में वर्णन हुआ है, और उसमें भी सिर्फ आपको रोहिणी देखना है, जिसमें कि त्रिदोष युगपद प्रकोप हो रहा है और जीवित अवधि होता है 3 रात्र। और उसी अध्याय में त्रिशोथीय अध्याय में ही शोथ उपद्रव, प्राकृत वात पित्त कफ के कार्य के बारे में बताए हैं, जिसमें कि उत्साह, निश्वास, चेष्टा, धातुगति, समा, तो ये प्राकृत वात के कर्म है। जैसे कि आप पढ़ोगे प्रभा, मेधा, तो ये सारे पित्त के कर्म है। जैसे कि क्षमा, धृति, अलोभ, ये सारे कफ के कार्य है। तो इसका रेफरेंस है त्रिशोथीय अध्याय। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 18, दैट इज योर अष्टोदरीय अध्याय। तो सबसे पहला यूट्यूब वीडियो जो है वो था अष्टोदरीय अध्याय का मेरा, तो वहां से आप एक बार उसको देख लेना। वो पूरे बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा कि कौन से रोगों के भेद कितने हैं और क्या है। तो अष्टोदरीय अध्याय में 48 सामान्य व्याधि के वर्णन हुआ है, जिसमें कि आप देखोगे एकविध, त्रिविध, सप्तविध, विंशति भेद जो रोग है उसका संख्या है 3 3 3 3। तो उसके बीच में क्या आ गया ना, द्विविध, चतुर्विध, पंचविध, रेस्पेक्टिवली उनका संख्या है 8 10 12। षड्विध भेद वाले रोग जो है उदावत और अतिसार होते हैं, तो संख्या में 2 है। और अष्टविध भेद वाले रोग जो है उनका संख्या होता है 4। दिस इज ऑल अबाउट योर 48 सामान्य जो व्याधि भेद। नेक्स्ट इज महारोगाध्याय, दैट इज चैप्टर नंबर 20, जिसमें कि नानात्मक व्याधि के भेद के बारे में बताया गया। तो 80 वात व्याधि है, 40 पित्त व्याधि है, 20 कफस व्याधि है। आचार्य सारंगधर ने 10 रक्तज नानात्मक विकार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और इसी अध्याय में ही वातज, पित्तज, कफज व्याधि के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत क्या है वो वर्णन हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट कम्स योर अष्टनिंदित अध्याय, दैट इज योर चैप्टर नंबर 21। स्थूल्य और कार्य के लक्षण और चिकित्सा क्या है, निद्रा का परिभाषा क्या है और निद्रा के टाइप्स क्या है, दिवा स्वप्न से क्या होगा, रात्रि जागरण से क्या होगा। सिर्फ आपको इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट कम्स योर लंघन भृंघणी अध्याय, दैट इज योर चैप्टर नंबर 22। इसमें षड्विध उपक्रम क्या क्या है ना, लंघन भृंघण, स्नेहन रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन। तो इनको हम कहेंगे षड्विध उपक्रम।
तो ये जो षड्विध उपक्रम में आप जो यूजफुल द्रव्य है उनका गुण क्या है, तो डोंट ट्राई टू लर्न, ओनली ट्राई टू बी एक्वेंटेड विद दोज नेम्स। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 23, दैट इज योर संतर्पणीय अध्याय, जिसमें संतर्पण जन्य रोग और उसके चिकित्सा सिद्धांत, जिसमें वो बता रहे हैं कि आपको ऑल टाइप्स ऑफ संशोधन करना है संतर्पण जन्य रोगों में। और जब औषधि के वर्णन कर रहे हैं वहां पर वो कहते हैं कि हरितकी को मधु के साथ दो। संतर्पण कृतान रोगान प्रायो हमति हरितकी, तो सुश्रुत का श्लोक है ये। लेकिन आचार्य चरक ने भी संतर्पण जन्य रोगों में अगर कोई चिकित्सा को, कोई द्रव्य को एक्सप्रेस किए हैं तो वो है हरितकी। अपतर्पण जन्य रोग और उसके चिकित्सा सिद्धांत इसी अध्याय में वर्णन है, तो उसको थोड़ा सा ओवरलुक करना है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू अपतर्पण जन्य रोग संतर्पण जन्य रोगों का संख्या बहुत अधिक है। तो इसलिए हमको संतर्पण जन्य रोग क्या क्या है और उसके चिकित्सा सिद्धांत क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 24, दैट इज विधि सुनीति अध्याय। तो विधि सुनीति अध्याय में वो वर्णन करेंगे कि जो विधि से निर्मित रक्त है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि रक्त दुष्टिजन्य रोग क्या क्या है और उसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है, जिसमें कि वो कहते हैं रक्त पित्त हरिक्रिया, विरेक उपवास और रक्त मोक्षणम। मदमूर्छा संन्यास कैसे हुए, कैसे लोगों को होता है मदमूर्छा संन्यास, उसके टाइप्स क्या है, 441 है वो, उसका लक्षण क्या है और उसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है। सिर्फ आपको इसी चीज के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 25, दैट इज यज्ञ पुरुषीय अध्याय। और इस अध्याय में सबसे पहले पुरुष और रोग के उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, जिसमें 9 ऋषियों के 9 वाद के बारे में हम पढ़ते हैं। और वो वाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कहते हैं सत्व ही कारण है, कोई कहते हैं कर्म ही कारण है, कोई कहते हैं स्वभाव ही कारण है, कोई कहते हैं माता पिता ही कारण है। तो 9 ऋषियों के 9 वाद हमको याद रखना है, हिततमहार और अहितमहार। तो उसका जो टेबल उन्होंने बताया है वो 20 है, तो उस 20 को याद रखना है आज इट इज। नेक्स्ट कम्स योर अग्र प्रकरण, जिसमें 152 अग्र का वर्णन हुआ है। और ये 100% श्योर है कि इस अध्याय में से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसको छोड़ के कभी कभी 2-3 क्वेश्चन भी होते हैं। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पर्टिकुलरली जो 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, इस चीज को तो टिप्स में रखना है। इनमें से निश्चित आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अग्रिय प्रकरण। नेक्स्ट इज योर आसव योनि 9 है, और ये 9 आसव योनि से 84 आसव बनते हैं। ठीक है, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज योर अग्रिय प्रकरण, हिततम अहितम आहार द्रव्य जो कि 20 होते हैं, 9 ऋषि और ऋषियों के बाद। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट में से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा मिनिमम। चैप्टर नंबर 26, आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय, रस भेद के बारे में पहले डिस्कशन हुआ, जिसमें कि 10 आचार्य थे। यज्ञ पुरुषीय अध्याय चैप्टर नंबर 25 था, कितने आचार्य थे, 9 आचार्य थे। आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय रस भेद के बारे में चर्चा हुई, तो वहां पर 10 आचार्य थे। तो वो 10 आचार्य के अनुसार रस का संख्या कितने हैं और क्या क्या है। कोई बोलते हैं छेदनीय उपशमनीय, तो कोई बोलते हैं छेदनीय उपशमनीय साधारण। तो ये सब चीजों को आपको देखना है कि आचार्य कौन है, संख्या कितना है, तो क्या क्या है। और ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, डोंट फॉलो न्यूमोनिक्स। द्रव्य के कार्यक्रम क्या है, द्रव्य का कार्यक्रम का अर्थ है कि यत् कुर्वन्ति तत् कर्म येन कुर्वन्ति तद् वीर्य, और लास्टली हमको क्या प्राप्त होता है, फल, यत् निष्पादयन्ति तत् फलम, है ना। तो वो पूरा सीरीज को याद रखना है। परादि गुण 10 है, जिसको हम कहते हैं कि सिद्धि उपाय चिकित्सायाम, रस के गुण कर्म। वहां पर गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये 6 गुणों के ऊपर ही एनालिसिस हुआ है। तो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय रस का किस किस का गुण क्या है और उसका कर्म क्या है, विपाक के टाइप्स क्या है, विपाक के कर्म क्या है, और 18 विरुद्ध। सिर्फ इतना ही देखना है। 25, 26, 27 से बच्चे डरते हैं, पर आपको डरना नहीं है। डर के आगे हमेशा जीत ही है।
तो जो बाकी लोगों के लिए डिफिकल्ट है वो आपका स्ट्रेंथ बनना चाहिए. दिस इज द की ऑफ योर सक्सेस. नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 27, दैट इज अन्नपान विधि, जो कि बहुत ही डरावनी है. पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को देखना है. 20 आहार द्रव्य के स्वाभाविक कर्म वहां पर बताया गया, जिसमें कि बताए कि क्षीरम जीवयति, मधु संदधति, है ना, तो फाणितम आचिनोति, तो वो सारे वो 20 है. 12 आहार वर्ग का वर्णन हुआ है डिटेल में. आपको जैसे विभितक का लाइन है, रसाश्रक मांसम एदजान दोषान हंते विभितक. सुरसा के लाइन आपको देखना है. दिव्य उदक का 6 गुण है, उसको देखना है. अष्टदुग्ध के गुणकर्म देखना है. दही के गुणकर्म अम्ल रस है, अम्ल विपाक है, उष्ण वीर्य है. कफ जो विकार में हमको नहीं देना, रक्तपित्त में हमको नहीं देना, 7 डिजीज में हमको देना है. कृतान्न वर्ग के अंतर्गत है मंडपेय बिलापी, इन तीनों को देखना है. लवण के अंदर सैंधव सोवर्चल बीड़ को ही देखना है. और अनुपान स्थूली में मधुदक देना है और टुस व्यक्ति में सूरा देना है. चैप्टर नंबर 28, दैट इज विविध असितपीति अध्याय, जिसमें कि आपको सिर्फ 2 चीज देखना है. एक है धातु दुष्टिजन्य विकार और उसके चिकित्सा सिद्धांत क्या है. क्योंकि जो स्रोतस है वो 13 है. उनमें से जो प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, मूत्रवह, पुरीसवह, स्वेदवह, तो ये जो 6 स्रोतस के चिकित्सा सिद्धांत विमान 5 में मिलेगा. लेकिन 7 धातुवह स्रोतस के चिकित्सा सिद्धांत 28 अध्याय में मिलेगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट इज योर दोष कोष्ठ से शाखा में क्यों गए, शाखा से कोष्ठ में कैसे आएंगे. कोष्ठ से शाखा में जो जा रहे हैं, रोग उत्पन्न करने के लिए जा रहे हैं, शाखा से कोष्ठ में हमको लाना है, दैट इज कॉल्ड चिकित्सा. तो उसके पीछे कारण क्या है. कोष्ठ से शाखा में जा रहे हैं, 4 कारण है. शाखा से कोष्ठ में आ रहे हैं, 5 कारण है. तो वो क्या कारण है, सिर्फ यही 2 चीज आपको देखना है 28 चैप्टर से. नेक्स्ट कम्स योर चैप्टर नंबर 29, दैट इज योर 10 प्राणायतन अध्याय. 10 प्राणायतन क्या है, क्यों इसको देखना है. क्योंकि सूत्र स्थान और शरीर स्थान, ये दोनों में 10 प्राणायतन जो वर्णन हुआ है तो डिफरेंट है. सूत्र स्थान में जो 10 प्राणायतन है तो इसके अंदर है 2 शंखौ, जबकि शरीर स्थान में जाएंगे तो वो 2 शंखों पे के जगह पे हो जाएगा मांस और नाभि. और इसी अध्याय में भी प्राणाभिसर के लक्षण के बारे में वर्णन हुआ है. प्राणाभिसर किसको कहेंगे, जो प्राण का रक्षा करेगा. तो उसके गुण सब क्या क्या है, सिर्फ रीड, ओनली बी एक्वेंटेड. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 30, विच इज अर्थेदश महामूल्य अध्याय, जिसमें कि हृदय के बारे में, ओज के बारे में वर्णन हुआ. धमनी, स्रोतस और शिरा के परिभाषा क्या है. और यहाँ पर भी 6 अग्र्य के वर्णन हुआ है, जिसमें कि आप पढ़ते हो कि प्राणिनांग प्राणवर्धनानाम उत्कृष्टतम अहिंसा. तो वो जो पूरा ग्रुप है ना, वहां पर 6 अग्र्य हैं. तो वो 6 अग्र्यों को याद रख लेना है. अष्टांग आयुर्वेद के क्रम तो हमेशा याद रखना है. अष्टांग आयुर्वेद से ही हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं. तो चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय, इन तीनों के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का जो क्रम था वो क्या था. क्योंकि वो चीज इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि उसी के आधार पर ही वो वर्णन किए हैं सब चीज को. आयुर्वेद के प्रयोजन इसी अध्याय में रहा. 7 चतुष्क का नाम क्या है, 8 स्थान का सिनोनिम्स क्या है, और ये 8 स्थानों में क्या क्या अध्याय रहा. हम कह सकते हैं कि कंटेंट्स ऑफ चरक सूत्र स्थान चरक संहिता पूरा वर्णन हुआ 30 अध्याय में. तो यहाँ पर खत्म हो गया आपका चरक सूत्र स्थान. तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना है कि हमको सिलेक्शन लेने के लिए इजी क्वेश्चन हमारा गलत होना नहीं चाहिए. इजी क्वेश्चन हम किसको कहते हैं ना, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके जो क्वेश्चन आता है. और इस चीज को गलत ना करने के लिए, एब्सोल्युटली उसको करेक्ट करने के लिए मल्टीपल रिविजन्स इज वेरी एसेंशियल. और जब हम मल्टीपल रिविजन्स करते हैं तो वी शुड ट्राई टू रिवाइज इट फॉर द मैक्सिमम टाइम्स. और वो कब हो सकता है ना, जब हम उसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टच करते हैं. आप क्या पढ़ोगे, क्या याद रखोगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम.
इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है क्या आपको छोड़ना है। आपको एवरीबॉडी विल टेल यू कि आप सब कुछ याद कर लो और ये निमोनिक्स लेके आप याद कर लो। नो नीड एट ऑल। ब्रेन को एकदम रिलैक्स रखो और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करते हुए क्विक रिवीजन करो। देन ओनली यू कैन डू मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिविजन्स, और वही आपका सक्सेस के पीछे कारण होगा। चरक सूत्र स्थान एक ऐसे स्थान है जो कि पूरा आयुर्वेद का जो बेसिक्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको कैरी करता है। तो ये स्थान को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लिए तो बाकी सारे चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम निदान विमान शरीर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हाट यू शुड रिवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर क्विक रिवीजन सीरीज, आपको किस किस चीज के ऊपर किस किस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में ही नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि कल ही करेंगे। और आप लोग प्लीज, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहा आपको इसके ऊपर आपके कमांड को डेवलप करना है। इट विल अश्योर योर सक्सेस। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट।